अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे, अल्लाह के सामान में होंगे। आज की वीडियो का टॉपिक है एनएफसी इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी मुल्तान। आज की वीडियो में हम लोग एनएफसी इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी मुल्तान के रिलेटेड एजुकेशनल बैकग्राउंड, एफिलिएशंस, रैंकिंग्स, कंप्लीट एडमिशन शेड्यूल फॉर बीएस एंड एमएस, इसके अलावा एंट्री टेस्ट, मेरिट लिस्ट डेट्स, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सीट्स डिस्ट्रीब्यूशन, कैटेगरीज और इसके अलावा फ़ीस स्ट्रक्चर फॉर बीएस एंड एमएस प्रोग्राम्स और सेल्फ फिनांस फॉर बीएस के लिए फ़ीस वगैरह, इस तरह की चीज़ें जो है इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। खैर वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते। लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप लोगों को बर वक्त रियल अपडेट्स के नोटिफिकेशन मिलते रहें। एनएफसी इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी को 1985 में कायम किया गया था। ये एक पब्लिक इंस्टीट्यूट है और इसके चांसलर सदर पाकिस्तान हैं। अगर इसकी लोकेशन की बात करें तो ये पंजाब में मुल्तान में वाक़ है। 1985 से 2012 तक बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी मुल्तान से एफिलिएट रहा। 2012 में NFCIET को अपना चार्टर मिल गया। इस इंस्टीट्यूट का अपना कोल रिसर्च सेंटर भी है जो ख़ास तौर पर वजारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी की मावनत के लिए बनाया गया। अगर इसके एफिलिएशंस की बात करें तो ये NFC यानी कि नेशनल फर्टिलाइज़र कॉरपोरेशन, HEC, हायर एजुकेशन कमीशन, पाकिस्तान काउंसिल फॉर आर्किटेक्ट्स एंड टाउन प्लानर्स और पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल से एफिलिएटेड है। अगर इसके रैंकिंग की बात करें तो इसको 2015 में रैंकिंग में शामिल नहीं किया गया था क्योंकि इसको जो चार्टर मिला है वो 2012 में मिला है। और HEC ने ऐसे किसी भी इंस्टीट्यूट को रैंकिंग में शामिल नहीं किया, चाहे वो कोई टॉप इंस्टीट्यूट क्यों ना रहा हो, क्योंकि 2010 से उसके बाद जितने भी इंस्टीट्यूट कायम हुए हैं उनको चार्टर मिला है, उनके लिए इतना डाटा नहीं था कि उनको रैंकिंग में शामिल किया जाता। अगर बात करें एडमिशन्स की तो फाल 2020 के लिए एडमिशन ओपन है BS और MS के प्रोग्राम्स के लिए। BS के प्रोग्राम्स के लिए अप्लाई करने के लिए आखिरी तारीख 9 सितंबर 2020 है, जबकि एंट्री टेस्ट के लिए डेट 13 सितंबर 2020 रखी गई है। ये यूनिवर्सिटी अपना जो एंट्री टेस्ट है वो भी लेती है, इसके अलावा NAT और ECAT को भी एक्सेप्ट करती है। इसके अलावा जो पहली मेरिट लिस्ट लगनी है BS प्रोग्राम्स के लिए वो 18 सितंबर 2020 को, जबकि दूसरी मेरिट लिस्ट 6 अक्टूबर 2020 को लगनी है और इसकी क्लासेस 21 सितंबर 2020 को स्टार्ट होनी है। अगर MS प्रोग्राम्स की बात करें तो उनमें अप्लाई करने के लिए आखिरी तारीख 16 अक्टूबर 2020 है, जबकि एंट्री टेस्ट उनका 23 अक्टूबर 2020 को रखा गया है। MS के प्रोग्राम्स के लिए एंट्री टेस्ट के बाद इंटरव्यू भी रखा गया है जिसकी तारीख 3 और 4 नवंबर 2020 रखी गई है। मेरिट लिस्ट 9 नवंबर 2020 को डिस्प्ले होगी और 28 नवंबर 2020 को MS के लिए क्लासेस स्टार्ट होंगी। अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो BSc इंजीनियरिंग के प्रोग्राम में एडमिशन लेने के लिए आप लोगों के FSc पर इंजीनियरिंग या DAE में एटलीस्ट 60% मार्क्स होने ज़रूरी हैं और इसके लिए जो एंट्री टेस्ट है वो यूनिवर्सिटी खुद भी लेती है और ECAT भी एक्सेप्ट करती है। इसके अलावा NAT बेस पर भी आपको एडमिशन मिल सकता है। B आर्किटेक्चर के लिए आपके एटलीस्ट 50% मार्क्स होने ज़रूरी हैं इंटरमीडिएट में, जबकि इसके लिए एंट्री टेस्ट सिर्फ यूनिवर्सिटी खुद लेती है, कोई ECAT या NAT एक्सेप्ट नहीं किया जाता। अगर बात करें BScs, BBA, BS मैथ, BS फिज़िक्स, BS इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी प्रोग्राम, BS केमिस्ट्री, BS क्रिमिनोलॉजी, BD फैशन डिज़ाइन की, तो इसके लिए आपके एटलीस्ट 45% मार्क्स होने ज़रूरी हैं इंटरमीडिएट के अंदर, जबकि इसका जो एंट्री टेस्ट है वो यूनिवर्सिटी खुद भी लेती है, NAT और ECAT को भी एक्सेप्ट करती है। LLB के प्रोग्राम के लिए आप लोगों के एटलीस्ट 45% मार्क्स होने ज़रूरी हैं इंटरमीडिएट के अंदर। इसके लिए जो एंट्री टेस्ट है वो सिर्फ HEC की तरफ से LAT को एक्सेप्ट किया जाता है। साथ ही साथ आप लोगों को एक इंपॉर्टेंट बात भी बताता चलूँ कि मेरिट मालूम करते वक्त एडिशनल, पास बाई पार्ट्स और इम्प्रूवमेंट वालों के 10 नंबर डिडक्ट किए जाते हैं, जबकि हाफिज़ कुरान के लिए 20 नंबर अलग से जो है मेरिट में जमा किए जाते हैं। अगर कोई हाफिज़ कुरान है और वो अप्लाई कर रहा है हाफिज़ कुरान सीट पर तो उसको मेरिट मालूम करते वक्त 20 नंबर एक्स्ट्रा दिए जाएंगे। अगर बात करें सीट्स डिस्ट्रीब्यूशन और कैटेगरीज की तो आप लोग सीट डिस्ट्रीब्यूशन अच्छी तरह से स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। मैं आप लोगों को कैटेगरीज बता देता हूँ। पंजाब डोमिसाइल वालों के लिए A कैटेगरी, DG खान बहावलपुर और मुल्तान डिवीज़न के लिए B कैटेगरी। इसके अलावा E कैटेगरी में जो है सिंध डोमिसाइल वाले अप्लाई कर सकते हैं। AJK के लिए J कैटेगरी, KPK के लिए G कैटेगरी, ओवरसीज़ के लिए K, जबकि बलूचिस्तान के लिए H और DAE के लिए स्पेशल L कैटेगरी रखी गई है। इसके अलावा तमाम जो है फीमेल्स के लिए जो कि ऑल पाकिस्तान में से हैं उनके लिए M कैटेगरी रखी गई है और इसके अलावा प्रोफेशनल इंजीनियर्स के लिए N कैटेगरी और NFC एम्प्लॉयज़ के लिए O कैटेगरी को रखा गया है। अगर सेल्फ कैटेगरी की बात करें तो सेल्फ में अप्लाई करने के लिए आपको S कैटेगरी में अप्लाई करना पड़ेगा और इसके अलावा जो है BTech या BS टेक्नोलॉजी के प्रोग्राम के लिए आपको Q कैटेगरी में अप्लाई करना होगा। इसके अलावा फोर्सेस के लिए एक अलग से कैटेगरी रखी गई जिसे P कैटेगरी का नाम दिया गया है। अगर टोटल नंबर ऑफ़ सीट्स की बात करें तो केमिकल इंजीनियरिंग
इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए 120 सीट्स रखी गई हैं हर एक के लिए। मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए 39, सिविल के लिए 40। इसके अलावा पेट्रोलियम एंड गैस के लिए 40, एनर्जी सिस्टम्स के लिए 20, एनवायरमेंटल के लिए भी 20। अगर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी की बात करें तो उसके लिए 50 सीट्स रखी गई हैं। केमिकल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी के लिए 30, मैकेनिकल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी के लिए 50, सिविल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी के लिए 50, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी के लिए 80, मैथ फिजिक्स और केमिस्ट्री हर एक के लिए 40 सीटें रखी गई हैं। इसके अलावा जो आर्किटेक्चर एंड डिज़ाइन के लिए है वो 40 सीटें रखी गई हैं। BScs के लिए 100 और BBA के लिए 80 सीटें रखी गई हैं, जबकि LLB के लिए 50 सीटें मुख्तस की गई हैं। बी फैशन एंड डिज़ाइन की अगर बात करें तो उसके लिए 40 सीटें रखी गई हैं, जबकि क्रिमिनोलॉजी के लिए 40 सीटें अलग से रखी गई हैं। हम लोग नेक्स्ट मूव करते हैं फ़ीस स्ट्रक्चर के ऊपर। फ़ीस स्ट्रक्चर जो है वो थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। फ़ीस स्ट्रक्चर MS प्रोग्राम्स के लिए आप तफसीलात जो है स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। मुख्तसरन मैं आप लोगों को जो है थोड़ी पूरी फ़ीस बता देता हूँ। MS प्रोग्राम्स के लिए, तमाम प्रोग्राम्स के लिए जो मुकम्मल फ़ीस है, ग्रैंड टोटल जिसे कहते हैं, वो 2,06,000 रुपया है। जबकि BS के प्रोग्राम्स के लिए भी आप लोग स्क्रीन पर तफसीलात मुलाहिज़ा कर सकते हैं, लेकिन मैं आप लोगों को जो है मुख्तसरन बता देता हूँ कि यूनिवर्सिटी जो है वो दो तरह की फ़ीसें वसूल करती है। एक ऐसी फ़ीस है जो एडमिशन से पहले वसूल करती है और एक एडमिशन कन्फर्मेशन के बाद वसूल करती है। एडमिशन से पहले दो फ़ीसें होती हैं, एक फ़ीस होती है एडमिशन फ़ी और दूसरी होती है प्रोसेसिंग फ़ी। तो ये एडमिशन और प्रोसेसिंग दोनों फ़ीसों को मिलाकर ये इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर सिस्टम एंड एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग और इसके अलावा एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग के लिए 32,000 रुपये चार्ज करती है एडमिशन से पहले, कन्फर्मेशन से पहले। और इन प्रोग्राम्स के अलावा यानी कि इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स, आर्किटेक्चर सिस्टम एंड एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग और एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग के अलावा जितने भी प्रोग्राम हैं BS के, वो उन सब के लिए 14,000 रुपये चार्ज करती है। अगर बात करें एडमिशन कन्फर्मेशन के बाद, तो बाद की जो फ़ीस है, टोटल जो फ़ीस है आप लोगों की, जो आप लोगों को एडमिशन कन्फर्मेशन के फ़ौरी बाद जमा करवानी होती है, आप लोग एक तो स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं और स्क्रीन के ऊपर जो ट्यूशन फ़ी आ रही है वो ट्यूशन फ़ी सिर्फ 3 महीने की है। आप लोग अगर सेमेस्टर की फ़ीस निकालना चाहेंगे तो उसको डबल कर लीजिएगा। खैर, मैं आप लोगों को एडमिशन होने के फ़ौरन बाद जो आप लोगों को फ़ीस जमा करवानी होती है वो मैं बता देता हूँ। वो जो इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर सिस्टम एंड एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग और एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग के जो प्रोग्राम है उसके लिए 60,805 रुपये जमा करवानी होगी। इसके अलावा BS केमिकल इंजीनियरिंग, BBA और बायो के लिए 48,925 रुपये, जबकि BS मैथ, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, BS कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के लिए 46,945 रुपये और BS केमिस्ट्री, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी और LLB के अलावा फैशन के लिए भी 43,630 रुपये, जबकि BS फिज़िक्स और क्रिमिनोलॉजी के लिए 39,100 रुपये आप लोगों को जमा करवानी होगी। अगर बात करें हॉस्टल फ़ीस की, तो हॉस्टल फ़ीस आप लोगों को 30,000 रुपये पर ईयर चार्ज की जाती है। और इसके अलावा जो दूसरे हैं जिन्हें यानी कि सेल्फ़ बोलते हैं और दूसरा ओवरसीज़ कैटेगरी बोलते हैं, उनके लिए फ़ीस थोड़ी सी डिफरेंट है, आप लोग स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। अगर बात करें अप्लाई करने के लिए, तो आप लोगों को ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद वो जो फॉर्म आप फिल करते हैं उसका प्रिंट निकालना होता है और वो प्रिंट निकाल कर उसके साथ कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह अटैच करके आप लोगों को यूनिवर्सिटी के कैंपस में भेजने पड़ते हैं। आप लोगों की जो फ़ीस होती है वो फ़ीस आप लोगों ने चालान जमा करवा कर उसके साथ वो भी अटैच करना होता है और वो भी यूनिवर्सिटी को भेजना होता है। फ़ीस कन्फर्मेशन के बाद मुकर्रर तारीख को जिसको लिस्ट लगनी है, उस दिन जिन स्टूडेंट्स का नाम आएगा लिस्ट के अंदर, उन तमाम स्टूडेंट्स को अपने जो ड्यूज़ वगैरह हैं वो जमा करवाने होंगे, तभी उनका एडमिशन जाकर सिक्योर होगा। खैर, ऑनलाइन अप्लाई करने का मुकम्मल तरीक़ाकार आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप चैनल के ऊपर मिल जाएगा। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहें नेक्स्ट टाइम भी। और उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को किसी न किसी तरह से काम ज़रूर आई होगी। लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। मेरी तरफ से सब लोगों को अल्लाह हाफिज़।